पीएम मोदी का बिहार में आरजेडी पर तीखा प्रहार, जंगल राज की याद और एनडीए की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज करार देते हुए तीखा हमला बोला है। कौशल दीक्षा समारोह के मंच से जहां उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया, पीएम ने आरजेडी के शासन को बिहार के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले आरजेडी के कुशासन में बिहार की हालत ऐसी थी जैसे जड़ में कीड़ा लगे पेड़ की, जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इस दौरान स्कूल बंद रहते थे, शिक्षकों की भर्तियां रुकी थी और लाखों छात्र शिक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई या बनारस जैसे शहरों में पलायन करने को मजबूर थे। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि उस दौर की बदहाली को आज की युवा पीढ़ी शायद समझ ना पाए, लेकिन यह बिहार के इतिहास का काला अध्याय था। मोदी ने आरजेडी के शासन को बिहार की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बताया, जिसने न केवल शिक्षा बल्कि राज्य की पूरी व्यवस्था को खोखला कर दिया था। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा, जब पेड़ की जड़ में कीड़ा लग जाता है तो उसे फिर से हरा भरा करने में अपार मेहनत लगती है। आरजेडी ने बिहार को ऐसी ही हालत में छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की तारीफ की, जिसने बिहार को इस दलदल से निकालकर प्रगति की राह पर लाया। पीएम ने कहा कि एनडीए के शासन में बिहार में हर गांव में स्कूल खुले, नए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए और शिक्षा बजट में भारी वृद्धि की गई। इसके अलावा 50 लाख युवाओं को रोजगार, 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां और हाल ही में 19 केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा इसका प्रमाण है। साथ ही 25 लाख छात्रों को 450 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई, जो बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खोल रही है। इस संवाद में पीएम मोदी ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। पहली पीएम सेतु योजना, जो कौशल विकास के लिए ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड लोन प्रदान करेगी ताकि युवा अपने कौशल को निखार कर आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी मुख्यमंत्री बालक बालिका स्कॉलरशिप योजना, जिसमें छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के साथ इसका वितरण किया गया। ये योजनाएं बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग उनकी विरासत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सतर्क है और ऐसे लोगों को जवाब देगी। यह बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जब एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी जंग तेज हो रही है। आरजेडी का शासनकाल अक्सर अपराध, भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों के लिए चर्चा में रहा है और पीएम मोदी ने इस मौके का इस्तेमाल कर जनता को उस दौर की याद दिलाई। एनडीए सरकार का दावा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। शिक्षा, बुनियादी ढांचा और रोजगार के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने बिहार वासियों से एनडीए के साथ बने रहने की अपील की। यह संवाद न केवल बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि आगामी चुनाव में एनडीए की रणनीति को भी दर्शाता है, जहां आरजेडी के जंगल राज का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।